हम लोग जब भी ड्रॉ करते हैं बेटा ऑलवेज वी हैव टेक दिस quadrant, है ना, first, second, third and fourth. Now tell me, can anybody tell me why we have always taken this quadrant 2? अच्छा, कोई लोग ऐसे चलेंगे तो उसको 1 भी दे देते, पर मेरी इसमें मैंने 2 शो किया है। हम लोग 2 ही क्यों लेते हैं ऑलवेज? टू दिख रहा है ना? हम लोग यही वाला क्यों लेते हैं बेटा? देखो, अकॉर्डिंग टू द नंबर साइड, नंबर लाइन, ये देखो, इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस। ओके, तो अगर हमने नंबर लाइन को लिया तो एक्स एक्सिस क्या है, ये पॉजिटिव है ना, और ऊपर ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी। और हमने अभी तक जो भी सीखा है, इवन 7th में भी, तो हम लोग जो भी लेते हैं वो पॉजिटिव ही लेते हैं। Isn't it? Am I right or wrong? Yes, हाँ, करेक्ट है ना मेरा? तो अभी तक हमने जो भी ग्राफ ड्रॉ किया है वो पॉजिटिव साइन लेकर ही किया है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स, जैसे यहाँ ईयर्स आ गया, और वाई एक्सिस पे हमने जैसे नंबर ऑफ कार्स सोल्ड और परसेंटेजेस वगैरह, तो वो सब पॉजिटिव ही रहते थे, है ना? तो इसलिए हम लोग हमेशा यही वाला क्वाड्रेंट लेते हैं 2। अच्छा, ये इसमें क्या हो गया, क्वाड्रेंट 3 में यहाँ x को पॉजिटिव आ जाएगा, ये क्वाड्रेंट 3 में वो कंसिस्ट कर रहा है ये x एक्सिस और ये y, और यहाँ y आ जाएगा -1, -2, -3। तो जहाँ टेम्परेचर वगैरह जहाँ माइनस के नीचे जा रहा है, ऐसे इसमें ये, ठीक है। क्वाड्रेंट 4 में क्या होता है, y भी निगेटिव और x भी निगेटिव, ठीक है। और क्वाड्रेंट 1 में x negative, y positive. So always we use only this quadrant. यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, अब वहां लिखा है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स जब भी हम लोग लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स 2 रहते हैं। So whenever we write the coordinate, always write x first, and जैसे मैंने यहाँ x का एक पॉइंट ले लिया 4 और y का ले लिया 3, तो कोऑर्डिनेट लिखते समय मैं लिखूंगी 4,3। मतलब अगर ऐसा लिखा कभी मिला तो इसका मतलब हो गया है कि 4 ये x एक्सिस पे है और 3 कहाँ है, 3 इज ऑन y एक्सिस। गॉट इट बेटा? एंड 0 इज द ओरिजिन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस और नो? यहाँ तक समझा है? जब भी जो पहला रहेगा वो x एक्सिस पे रहेगा, जो दूसरा रहेगा वो y एक्सिस की रीडिंग रहेगी। ओके, हाँ। नाउ सी द क्वेश्चन, 0 0 और ट्रायंगल हैज वर्टाइसेस। अब वो ट्रायंगल है, उसके 3 वर्टाइसेस है, वो 3 वर्टाइसेस कैसे है? 1 वर्टाइसेस इज 0 0, मतलब कहाँ आएगा एक वर्टाइस उसका? 0 0, मतलब x भी 0 और y भी 0, तो कहाँ से शुरू करेंगे? यस, 0 पे। 0 0 मतलब ये हो गया यहाँ एक वर्टेक्स, जैसे जो भी ट्रायंगल है व्हाटएवर द शेप, तो एक वर्टेक्स उसका यहाँ पे आ रहा है। ओके, हाँ, ठीक है, यहाँ पे एक वर्टेक्स आ गया, 3 वर्टेक्स में से एक वर्टेक्स उसका यहाँ है। हाँ, सेकंड है
वर्टेक्स नंबर्स नहीं, नंबर की जगह उसने बी लिया है, मतलब हो सकता है कि वो ए बी सी डी हो। अब जैसे सपोज ये ए बी सी डी, ए बी सी डी, हाँ बी 0 मतलब क्या हो गया, एक्स की रीडिंग क्या हो गई, एक्स एक्सिस की रीडिंग क्या हो गई बी, और वाई एक्सिस की रीडिंग 0, मतलब y हमको 0 ही लेना है, लेकिन b लेना है यहाँ। ओके, सो इट इज द सेकंड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। And now third 0b, now this time the reading of x is 0 but the reading of b is y is b, मतलब यहाँ। तो मिले हमको तीनों वर्टेक्सेस, तो वो ट्रायंगल कैसे बनेगा, ऐसे। ये बात समझ में आ गई? कितने लोगों के समझ में आई ये बात? मानस के आ गई, अपूर्वा की आ गई, और कितने लोगों के समझ में आ गई? वेदिका, अनन्या, सेजल, गोविंद, हाँ नित्या, चलो मैक्सिमम लोगों के समझ में ये बात आई गई। हाँ, अब मुझे बताओ, नाउ टेल मी व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज। राइट एंगल, यस करेक्ट, राइट एंगल है, और राइट एंगल है, यस। और एक और टाइप तुम लोग क्लासिफाई कर सकते हो उसको, यस वेरी करेक्ट, इट इज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे भी वो बी है, बेस भी बी है, और हाइट भी बी है, दैट मींस व्हाट, this segment equals to this segment and it is 90 degree. So what type of triangle it is? Right angle isosceles triangle. अच्छा, उसको हम लोग नाम दे देते हैं अभी। अब ये बहुत टीचर टीचर हो गए, तुम लोग अच्छे से लिखो इसको, कैसे लिखेंगे? जीरो, ये जीरो दोनों के लिए 0 0, ठीक है। हाँ, ए बी, पहले इसको ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, ए बी। अच्छा, इसके क्या है कोऑर्डिनेट्स, बी 0, ये कौन सा पॉइंट है, बी 0, मतलब यहाँ एक्स एक्सिस की रीडिंग बी है और यहाँ वाई की रीडिंग 0 है। अच्छा, ये यहाँ क्या रीडिंग आ जाएंगी, यहाँ पे x 0 है पर y की रीडिंग b है, so we got 3 point, add them, we get a triangle A, B and this is C. These two are same, so it is, got it? अब उसने क्या पूछा है, हाँ, where b is not equal to 0, करेक्ट है। क्लासिफाई द ट्रायंगल इन 2 different ways and explain your answer। तो हो गया, क्लासिफिकेशन कर लिया हमने, it is 2 different way, so it is a right angle triangle and also it is isosceles triangle। explain your answer। हाँ, now explain your answer, why it is isosceles right angle triangle और right angle isosceles triangle, क्या कारण है? Because its 2 sides are equal, yes, 2 sides are equal and also angle B is 90 degree। Okay, so got it बेटा, this question number 1। अच्छा, उसने ये नहीं बताया अभी और कुछ नहीं बताया, तो ठीक है, जितना बोला उतना ही करेंगे हम लोग। हो गया?
हाँ, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर। अच्छा उतारो इसको, तुम लोग बना सकते हो, बनाओ अपनी कॉपी में प्रॉपरली। और समझ गया ना हम लोग सिर्फ यही वाला क्वाड्रेंट क्यों यूज करते हैं? हाँ, ये सी जो है, this C is for name of the triangle, okay, and it is the point B. It is point B and this, okay. तो एक काम करते हैं, नाम ही डिफरेंट ले लेते हैं, फिर ABC करके होगा। P, this point is Q and this point is R, और ये पॉइंट AB वाला A है, ओके। ओके हो गया बेटा, कैन आई रब द बोर्ड? PQ इक्वल्स टू PR। अच्छा ये बड़ी सेगमेंट दे दी उसने, इक्वल है, ओके। ES ओके, ये गिवन है, T equals to RS. Prove that. QT, QT मतलब ये सेगमेंट और ये सेगमेंट हमको सेम है ऐसे बताना पड़ता है, ओके। ऐसे ही ऐसे, ओके। हमको कौन से ट्रायंगल्स कंसीडर करने पड़ेंगे? So first we consider two triangles and prove that they are congruent. Then we can prove कि the corresponding segments are congruent. मैम ये होमवर्क था, यस, तो मानस ने होमवर्क कर लिया है ना?
हाँ बताओ मानस, कौन से ट्राइंगल्स कंसीडर करेंगे हम लोग? पी क्यू टी, पी क्यू टी और पी आर एस, पी क्यू टी और पी आर एस। ओके, पी क्यू टी और पी आर एस, पी क्यू टी और पी आर एस। ओके, ओके, तो कौन से इससे सेम आ रहे वो? P इज कॉमन रहेगा दोनों में, है ना? वही कल जो साइड, साइड एंगल साइड, यस करेक्ट, साइड एंगल साइड, है ना? P Q ले लेते, एक एंगल हो जाएगा एंगल P एंड द थर्ड साइड इज PT। वेरी करेक्ट, ठीक है। ठीक है बेटा, आ गया सबको? आ जाएगा सबको करना? QSR, QSR, रूपल ने नीचे के दो ट्रायंगल्स लिए हैं। वैसे हम लोग नीचे के दो ट्रायंगल्स लेकर भी उसको कर सकते हैं बेटा। सी, अगर हमने नीचे के दो ट्रायंगल लिए तो QR ये हमको कॉमन मिल जाती है दोनों ट्रायंगल में। QR इज द सेगमेंट दैट इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स। देखो मैं बता रही हूं, अगर सपोज हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है, व्हाट इज गिवन कि दिस टू सेगमेंट्स आर सेम। इसका मतलब वो क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। गॉट इट? ये दोनों सेम है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट मींस व्हाट कि ये दोनों जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो भी सेम है, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड, ठीक है। दिस सेगमेंट कॉमन आ गई दोनों में, मतलब अगर हमने ये ट्रायंगल लिया तो ये कॉमन आ गई साइड एंगल और टी। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये पार्ट इसके बराबर है, इसका मतलब बचा हुआ पार्ट भी सेम है। इससे भी प्रूफ कर सकते हैं। हाँ, पी नहीं, मैंने क्या कहा कि हम लोग ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट लेकर भी इसको कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं, या फिर एक और ऑप्शन है हमारे पास कि हम लोग ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ये ट्रायंगल और ये दूसरा PSR। अगर जब हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं तो एंगल P हमको कॉमन मिल रहा है। गॉट इट बेटा? मतलब एक हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट QP, फिर आ जाएगा एंगल P और इट इज गिवन कि दे आर सेम। तो ये जो बेस है ट्रायंगल का PT, है ना? करेक्ट, करेक्ट बोल रही हूं मैं? एम आई राइट? यस। अगर हमने ऊपर के जो ट्रायंगल PQT लिया तो ये कॉमन आ जाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग के साथ, और उसमें भी हमको QT और SR मिल रहा है। अगर हमने नीचे के ट्रायंगल्स कंसीडर किए
मतलब QSR और RPQ। अगर ये नीचे के दो ट्रायंगल्स कंसीडर करें तो हमको ये वाली सेगमेंट दोनों में कॉमन मिल रही है, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका मतलब कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और बचा कि अब ये दोनों इट इज गिवन कि दिस सेगमेंट इज इक्वल टू दिस सेगमेंट, और इसकी आधी, ये दोनों की आधी सेम है, दैट मींस की बची हुई भी सेम होंगी, है ना। तो इससे भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अगर इससे किया तो आएगा एंगल, इससे आएगा साइड, एंगल साइड से ये होगा, और ऊपर का लिया तो क्या आएगा, साइड एंगल साइड। यस, दोनों से प्रूफ कर सकते हैं। करेक्ट है मैंने जो कहा। किसके किसके समझ में आया? पर ये लेसन ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं। एंगल P एंगल R कॉमन, एंड कॉमन कहाँ दिया है? एंगल P एंड R, एंगल P और R कॉमन कहाँ है बेटा? कॉमन नहीं है। वी हैव टू प्रूव दिस टू एंगल्स आर, देखो एक्चुअली हुआ क्या सी, उन्होंने कंसीडर किया है ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल RSP। PQR यानी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और RSP यानी ऊपर, ये वाले दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्वेंट। सो इट इज गिवन कि दिस सेगमेंट इज इक्वल टू दिस सेगमेंट, and also we have seen by their notation कि these two are same, ठीक है। तो अगर हमने इसको पकड़ लिया कि वो दोनों सेम है, ये साइड वाली ऑपोजिट है और पैरेलल है, तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये PS is parallel to QR and equal। अच्छा, हम लोग ये भी नहीं ले सकते कि ये अगर हमने कॉमन सेगमेंट अगर ले ली है, ठीक है, if we take this a common segment then we have to prove this to ये दोनों एंगल, क्योंकि उसे यहाँ एंगल नहीं बताया है, PQR और RSP। P किसके बराबर आ रहा, R के आ रहा है, Q आ रहा है S के, Q और S, और R P के, R जो आ रहा है वो P के है। ठीक है, PQR इधर का, RSP फोल्ड करने से ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी, अगर इसको QPR एंगल QPR इज इक्वल टू PRS लिख सकते हैं, PRS, PR के आ रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो हमको पहले ये बताना है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दे आर सेम, दिस सेगमेंट इक्वल्स टू दिस सेगमेंट, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, एंड दिस इज कॉमन, तो एंड साइड एंगल साइड। हाँ, बट व्हाट यू हैव टू प्रूव कि ये जो एंगल है और ये एंगल भी सेम है, ये हमको प्रूफ करना है।
है, प्रूफ क्या करना है, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एस पी आर, मतलब एंगल जो है वो बाइसेक्ट हुआ है, एंगल पी ये बाइसेक्ट हुआ है। ठीक है, कैसे बताएंगे हम लोग, साइड एंगल साइड। ठीक है, कौन सी अप्लाई करेंगे टेस्ट, साइड एंगल साइड। ठीक है, हम लोग ऑल्टरनेट एंगल लेकर भी प्रूफ कर सकते हैं, या फिर हम लोग कंसीडर करेंगे पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, तो ये बीच का एंगल लेकर भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ओके, यस, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ बेटा। करस्पॉन्डिंग है ना, पॉइंट ए और सी जो उसने पूछा है, क्वेश्चन ए और सी, तो वो आ जाएंगे करस्पॉन्डिंग सेंटर। सो बेटा हाँ, जाने